हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कार्तिक मास इवनिंग पूजा रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो टाइम जो है इस समय 6:15 का हो गया है, तो इस टाइम पर ही मैं जो शाम की पूजा करती हूँ। तो अब मौसम चेंज हो गया है, तो जो अंधेरा है अब जल्दी पड़ने लग जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं ये जोत भी धो के ले आती हूँ। तो वैसे मेरे पास 2-3 सेम ऐसे ही जोत पड़ी हुई हैं, पर लेकिन मैंने ये एक ही लगा रखी है। तो सुबह ये जोत जगाती हूँ, तो शाम को मैं इसको अच्छे से धो के फिर इसमें जोत जगा देती हूँ। तो वैसे 2 जोतें रखनी चाहिए, अगर 2 जोतें ना लगाई हों, तो फिर शाम को धो के ही हमें जोत जगानी चाहिए। तो इस समय तो ये खाली एक ज्योति होती है धोने वाली और एक ये धूप स्टैंड और इसको मैं एक हाथ से ही धो रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा, तो इसलिए। और इस समय वैसे तुलसी माता की एक जोत भी हो जाती है धोने के लिए, लेकिन अब जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो तुलसी माता के सामने मैं दिया ही जलाती हूँ सुबह भी और शाम भी। तो चलिए ये तो मैंने धो लिए हैं और अब चलते हैं अंदर और आपको मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ थोड़ा-सा कि कितना अंधेरा हो गया है। तो ये देखिए अभी 6 सवा 6 का टाइम हो रखा है लेकिन अंधेरा काफ़ी हो गया है और अब जैसे ही 5 बजते हैं ना वैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मौसम हो गया है थोड़ा चेंज। तो बस जोत तो मैं धो के ले आई हूँ और गोपाल जी को अब पिलाऊँगी पानी और पानी पिला के फिर मैं गोपाल जी के जो ये वस्त्र हैं ये चेंज कर दूँगी ताकि गोपाल जी भी आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएँ। तो आज हमारे गोपाल जी ने ये पिंक कलर की पोशाक धारण करी थी, इसमें ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये पुरानी है इनकी ड्रेस, वैसे ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले नवरात्रे में लेके आई थी इनके लिए, तो 2-3 बारी इन्होंने डाली होगी, तो आज मैंने इनको यही डाल दी थी। या हो सकता है गोपाल जी ने आज यही धारण करनी हो ड्रेस, तो इसमें काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये। और गोपाल जी के ये जो हार है और कंगन ये भी मैं उतार दूँगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं इनको पहनाती, खाली एक हार और कंगन ही पहना देती हूँ। और हमारे जो छोटे गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, इनके साइज़ के जो कंगन हैं मुझे नहीं मिले, एक बार ही मिले थे बस, उसके बाद दोबारा मार्केट से मुझे इनके जो साइज़ के कंगन मिले ही नहीं। और हमारे यहाँ से गोपाल जी का जो सामान होता है थोड़ा कम ही मिल पाता है और पूजा-पाठ का भी। तो बस गोपाल जी को ये मैंने एक चोली सी है यही पहना दी है फिलहाल। और ये देखिए हमारे छोटे से बिहारी जी पिंक ड्रेस में तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इनका तो चंदन से अच्छे से श्रृंगार कर दो, ये वैसे ही काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये है इनकी नाइट ड्रेस, तो रात में मैं इनको यही पहना देती हूँ। तो बस अब गोपाल जी आराम से बैठेंगे अपने सिंहासन पर और इनको मैं इनकी बाँसुरी वग़ैरह दे दूँगी ताकि ये खेलेंगे थोड़ी देर और मैं जगाऊँगी जोत। तो ये जो फूल हैं, हमारे घर पे ही लगे हुए हैं गेंदे के, तो ये मैं तोड़ के गोपाल जी को दे देती हूँ, 2-4 फूल निकल ही आते हैं रोज़। तो बस अब ये जो गोपाल जी की ड्रेस है, इसको मैं अच्छे से सँभाल के रख दूँगी और ये जो जोत है, इसको भी पोंछ लिया जाए। तो अब जैसे कि शाम का समय है, तो शाम के समय मैं तुलसी माता के आगे भी जोत जगाती हूँ, लेकिन अब कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में मैं शाम के समय भी माता तुलसी के सामने 365 बाती वाला ही दिया जलाती हूँ। और कहते हैं जब हम मिट्टी के दिए में दीपदान करते हैं, तो वो जो दिए होते हैं हमें दोबारा इस्तेमाल में नहीं लेने चाहिए। जैसे कि हम जब सुबह के समय दीपदान करते हैं, तो अगर हमें शाम के समय भी दीपदान करना है, तो वो दिए हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। शाम के समय फिर हमें नए दिए ही लेने होते हैं। तो मिट्टी के दिए की जगह आप आटे के दिए बना के भी दीपदान कर सकते हो, उनका भी काफ़ी महत्व है आटे के दिए बनाने का। लेकिन मैं तो मिट्टी के दिए में ही दीपदान करती हूँ क्योंकि सुबह के समय इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आटे के दिए बना के मैं दीपदान करूँ। तो ये होता है कि अगर किसी टाइम नहीं होते दिए या ख़त्म हो जाते हैं या मैं मँगाना भूल जाती हूँ, तो फिर मैं आटे के दिए भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो बत्ती वाली डब्बी है ये भी खाली हो गया है, तो इसमें मैं बत्तियाँ डाल के और फिर इसमें तेल डाल दूँगी। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी तेल से दिए जला के हम दीपदान कर सकते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो तेल है वो तिल का होना चाहिए। और अब तो कार्तिक मास चल रहा है, पर मैं वैसे जब भी जोत जगाती हूँ, तिल के तेल से ही जगाती हूँ,
क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो घी का जो दिए जलाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए तिल के तेल से ही दीप जलाती हूँ मैं। और वैसे भी कोई भी काम करना हो, चाहे वो पूजा-पाठ ही क्यों ना हो, अपने सामर्थ्य अनुसार ही हमें करना चाहिए। तो बस मैंने इनमें तेल डाल लिया है बत्तियों में भी, अभी इसको मैं साइड रख देती हूँ। तो अब यहाँ से जो थोड़ा-सा ऑयल गिर गया है, इसको मैं अच्छे से कर लूँगी साफ। तो अब शाम का समय है, तो शाम के समय मैं एक ही दिया जलाती हूँ। तो ये अंदर मंदिर में ही जगाऊँगी गोपाल जी के सामने, फिर पूरे घर में घुमाते हुए ये मैं तुलसी माता के आगे रख दूँगी। तो ये देखिए ऐसे थोड़ी-थोड़ी बत्तियाँ करके मैं भिगो देती हूँ और इन बत्तियों में जो तेल है काफ़ी आ जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा तेल और नहीं डालती इसमें। और अब जगा ली जाए जोत गणपति जी का नाम लेके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो चाहे सुबह हो या शाम के टाइम पूजा करनी हो मुझे, तो मैं गणपति जी का ये मंत्र बोल के ही अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ। और शाम के समय मैं कोई ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करती, बस गणपति जी का कोई मंत्र बोल लेती हूँ और माता रानी का नाम लेके सभी देवी-देवताओं को प्रणाम करके मैं जोत जगा देती हूँ। तो और एक जोत मैं तुलसी माता के सामने भी ज़रूर जगाती हूँ शाम के समय। तो बस यही सिंपल सी साधारण सी रूटीन रहती है मेरी जो संध्या पूजा की। तो बस अब ये दिया भी मैंने जगा लिया है और ये गोपाल जी की इससे आरती उतार के और सभी देवी-देवताओं को दिखा के, जो भी मंदिर में विराजमान हैं देवी-देवता, सबको दिखा के और फिर ये दिया मैं दूसरे कमरे में भी ले जाऊँगी क्योंकि उधर भी राधा रानी, कृष्ण कन्हैया की फ़ोटो है, उनको भी दिखा के थोड़ी-सी आरती उनकी उतार के और फिर मैं ये दिया ले जाऊँगी रसोई में क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। और इस दिए को रख दूँगी मैं माता तुलसी के पास। तो माता तुलसी की आरती कैसे उतारी जाती है या गोपाल जी की आरती कैसे उतारी जाती है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर करा ही है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और सुबह के समय भी पूजा-पाठ की क्या दिनचर्या रहती है मेरी, तो उस वीडियो में आप देख सकते हो। तो बस अब इस दिए को मैं पूरे घर में दिखा के और अब रख दूँगी माता तुलसी के पास। तो जैसे कि ये 365 बत्ती का दीपदान है, तो ये देखिए ये दिया कवर ज़रूर रखना पड़ता है मुझे क्योंकि ये देखिए यहाँ तक मैंने हाथ करा है और काफ़ी सेक लग रहा है यानी गरम। तो अगर ये दिया कवर मैं रखूँगी नहीं तो तुलसी के पत्तों में सेक लग सकता है यानी कि जल सकते हैं पत्ते। तो अगर आप भी माता तुलसी के आगे दिया जलाते हैं, तो ये जो दिया कवर है ज़रूर रखें ताकि पत्तों में सेक ना लगे, पत्ते जल ना सकें। तो आप जो दीपदान है 365 बत्ती का भी कर सकते हो, 108 बत्ती का भी या फिर सिंगल बत्ती का भी दीपदान कर सकते हो। तो बस यही रूटीन रहती है मेरी शाम के समय पूजा की। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।